वो भी क्या दिन थे। 2014 OnePlus 1 ये है वो फ़ोन। आपको बता दूं 2014 में ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन था जिसने रियल टैगलाइन लाया था फ्लैगशिप किलर की। और आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है 2013 में, सबसे पहले आपको बता दूं पीटर लाओ और कार्ल पे, जो अभी वो नथिंग वाले हैं ना कार्ल पे, वो उस वक्त वन प्लस के को फाउंडर थे। 2013 में इन दोनों ने ये कंपनी शुरुआत करी थी, लेकिन एकदम स्क्रैच से नहीं, ये ओप्पो की सब ब्रांड थी, ठीक है। और 2014 में ही अप्रैल में इन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया OnePlus 1। ये उस समय का रियल फ्लैगशिप किलर बन के आया था और वो टाइम गोल्डन पीरियड ऑफ स्मार्टफोन्स भी बताया जाता था इसके आने के बाद। यहाँ तक कि उन्होंने जब इसको अनाउंस किया तो इसकी जो प्राइस थी वो सैमसंग गैलेक्सी S5 जो उस टाइम पर अवेलेबल था और आईफोन 6 सीरीज वो 50,000 के ऊपर थे, ये उनसे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर हमें देखने को मिला था। और सबसे बढ़िया चीज ये थी कि जब ये स्मार्टफोन आया था इतना ज्यादा क्रेज हो गया था लोगों के अंदर कि इसका इनवाइट सिस्टम शुरू हो गया था। यानी कि अगर आपके पास इनवाइट नहीं है तो आप इस फोन को परचेस नहीं कर सकते थे। इनवाइट्स के लिए लोग पागल हुए जाते थे इस फोन को परचेस करने के लिए। यानी कि उसने उस समय ऐसे फीचर्स दिया था, इतना एक्साइट हो गए थे लोग जिसकी कोई हद नहीं थी। और हाँ, जैसे ही 2014 अप्रैल में जब ये ग्लोबली लॉन्च हुआ, उसके बाद उसी साल दिसंबर में उन्होंने इंडिया में लॉन्च कर दिया। और इंडिया में भी जब ये लॉन्च हुआ लोग हैरान हो गए उसकी प्राइस देखकर। और ये अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल था, लेकिन वहां पर भी इनवाइट सिस्टम था। उसके बावजूद भी लोगों को इस पर हैंड्स ऑन करना इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तभी तो ये स्मार्टफोन है OnePlus 1। आज भी लोग इसको सल्यूट करते हैं जो उसने काम किया था 2014 में। आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। मैं भी उस समय का हूँ और मेरी भी याद एकदम ताज़ा हो गई है इस फ़ोन को देखकर। मैं बहुत क्रेजी हो जाता था जब ऐसे कुछ फ़ोन्स लॉन्च होते थे, क्योंकि सैमसंग और आईफोन उस वक्त छाए रहते थे, माइक्रोमैक्स भी था, लेकिन उसके बीच में अचानक से ऐसा कुछ करना, सारे मार्केट को डिसरप्ट करना, मज़ा आ गया था। ठीक है दोस्तों, पहले तो बता दूं पूरा क्रेडिट जाता है दिलीप जैन, जिन्होंने मुझे ट्विटर के ऊपर, मैंने उनसे बात करी और उन्होंने मुझे ये फ़ोन शेयर किया। तो दोस्त थैंक यू सो मच, आप हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात मैंने एक बार में आपको मैसेज किया, आपने सुन लिया, थैंक यू सो मच। अब देखिए डिज़ाइन और बिल्ड की सबसे पहले बात करें तो इसका जो पॉस्चर है ना वो थोड़ा सा कर्व था। मतलब आप होल्ड करेंगे ना तो आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसा है ये फ़ोन, तो इसका जो ग्रिप था वो बहुत अच्छा लगता है होल्ड करने पर। और हमारे पास ये देखेंगे ये स्किन चढ़ा के आया है, इसका एग्जैक्ट जो कलर है वो सैंडस्टोन है। आपको याद होगा उस समय OnePlus ने सबसे पहले सैंडस्टोन कलर वाले फोन्स लेके आया था। वो जो वेरिएंट है, जो फील आता है ब्रश्ड, वो बहुत अलग था। आज तो हमें ऐसे फोन्स मिलते ही नहीं है जिनमें सैंडस्टोन हो। तो इस तरीके से बहुत मशहूर हो गया था इसके डिज़ाइन और बहुत अलग ही फील आता था। लेकिन ये जो मेरे पास है इस पर स्किन लगी हुई, तो मैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली। वैसे ये फ़ोन स्लिम भी उतना ही है, हाँ, लेकिन उस टाइम पर इसमें भी डुअल स्पीकर दिया गया था और साथ ही साथ आपको ट्रिपल माइक मिल रहा है नॉइस कैंसलेशन के लिए। 3.5 mm जैक उस वक्त तो बहुत कॉमन रिया करता था, आजकल सारी ब्रांड्स निकाल रही है। एक स्लॉट दिया गया था इसमें माइक्रो सिम के लिए। हाँ, LED नोटिफिकेशन लाइट भी आपको मिलती है जो कि उस वक्त कॉमन हुआ करता था, तो ये चीज़ यहाँ पर भी दी गई थी। और हाँ, आपको इसमें माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, उस वक्त तो यही ज़्यादा कॉमन रहता था, टाइप C तो बाद में हमें देखने को मिला था। अब डिस्प्ले दोस्तों बहुत इंप्रेसिव है, हाउएवर उस समय ये डिस्प्ले बहुत अच्छी मानी जाती थी। आज तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या चीज़ है भाई, क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े बेजल्स, लेकिन ऐसे डिस्प्ले जो है उस वक्त बहुत अच्छे माने जाते थे। और 5.5 इंच की साइज़ को भी काफ़ी बढ़िया माना जाता था, क्योंकि सैमसंग S5, आईफोन 6 देखेंगे ना तो उससे बड़ी साइज ये यहां पर लेके आया था। और ये फुल HD प्लस पैनल के साथ आया था, ये भी बहुत बड़ा माना जाता था। LTPS और IPS डिस्प्ले। हाई रिफ्रेश रेट का ट्रेंड इतना था नहीं तो लोगों ने इतना ध्यान दिया नहीं जनरली, फिर भी ये फ़ोन इक्वली स्मूथ चल रहा है, अभी भी हमने एक्सपीरियंस किया है तो ठीक है। बाकी आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की इस पर प्रोटेक्शन भी दी गई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो कैसे कि हमें होम स्क्रीन पे बटन्स मिलते हैं, अभी हम स्वाइप्स वाले फीचर्स यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे इसके ऊपर आप देखिए जो नीचे बेजल्स दिए गए, इस पर कैपेसिटिव बटन्स थे, होम स्क्रीन, मल्टीटास्किंग, बैक बटन। तो वो जो कैपेसिटी वाले फ़ोन्स यूज़ करने का मज़ा ही अलग रहता था। आपको याद होगा, अगर आप उस टाइम के हैं तो आपको पता होगा, जो कैपेसिटी वाले जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत अलग होता है। तो इसमें भी कुछ आपको वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और जनरली दोस्तों डिस्प्ले भी इसका ना इक्वल ब्राइट है। आज के ज़माने में तो मैं कंपेयर नहीं करूँगा किसी फ़ोन से, लेकिन उस समय के लिए जो डिस्प्ले दिया गया था बहुत अच्छा माना जाता था।
लेकिन सबसे हटके चीज़ जो यहाँ पर उस समय इस फ़ोन में जो आई थी, जिस वजह से इसको रियल फ्लैगशिप किलर का टैग दिया गया था, वो था स्नैपड्रैगन 801, जो कि उस टाइम का एक फ्लैगशिप चिपसेट था। और जिस प्राइस पर यह आया था, इसने भाई सबका दिमाग ख़राब कर दिया था। स्नैपड्रैगन 801 2.5 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर वाला CPU आपको मिलता है और Adreno 330 इसमें GPU है। हाउएवर LPDDR3 और eMMC 5 वाला आपको स्टोरेज मिलता है, लेकिन उस समय ऐसे ही मिलता था और वो उतना जितना जो समय में चीज़ें हमें लेटेस्ट मिल रही थी वो सारा यहाँ पर उन्होंने लगा कर दिया था। और इसमें परफॉर्मेंस के लिए तो ऑब्वियसली उस समय हम अच्छे खासे इसमें गेम्स भी खेल लेते थे और सारा टास्क ही अच्छे से हैंडल कर लेता था। तो ये एक फ्लैगशिप चिपसेट आपको बजट में दे रहा था, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बट सबसे एक और बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये हुई थी कि इसमें आपको साइनेजन OS मिल रहा है। उस वक्त साइनेजन OS को सबसे बेस्ट OS माना जाता था। जो लोग कस्टम रोम्स के अंदर है उनको इस बारे में पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, हाउएवर साइनेजन OS के साथ जब ये स्मार्टफोन आया था ना, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे माइक्रोमैक्स के साथ में। माइक्रोमैक्स की U सीरीज आपको पता है, YU ऐसे उनके कुछ फ़ोन्स थे, तो उसमें भी साइनेजन OS माइक्रोमैक्स से देना स्टार्ट किया था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से क्या हो गया कि इंडिया के अंदर जब ये फ़ोन भी इसी OS के साथ में आया, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने OnePlus का जो सेल था ना वो होल्ड कर दिया था, OnePlus 1 का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माइक्रोमैक्स के पास थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेजेस थे। लेकिन उसके बाद में ये सेटल हो गया और फिर उसके बाद इनकी सेल को रिज्यूम कर दिया गया था, क्योंकि माइक्रोमैक्स नड़ चुका था। और हाँ, माइक्रोमैक्स उस वक्त कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई, माइक्रोमैक्स लीड करता था। 2013-2014 में माइक्रोमैक्स का टाइम था, इस हिसाब से माइक्रोमैक्स का दबदबा भी था। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इसने 2.5 लाख यूनिट्स सोल्ड किया था इंडिया में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी बात है अगर 2014 के हिसाब से देखा जाए तो। इसी डिस्प्यूट की वजह से आपको पता है OnePlus वालों ने फिर उस टाइम पर ऑक्सीजन OS पर काम करना शुरू कर दिया था और वहीं से फिर ऑक्सीजन OS का जन्म भी हुआ था। बाकी हमारे पास जो यूनिट है ना दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इसमें साइनेजन OS नहीं है। ये जो बंदा है इसने कस्टम रोम चढ़ा दिया, Android 10 पर आपको मिल रहा है। जो हमारे पास यूनिट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आया था तो साइनेजन OS और Android 4.4 के ऊपर था, कुछ इस तरीके से। और UI दोस्तों, ऑब्वियसली साइनेजन OS ने जो हमें एक्सपीरियंस उस समय दिया था वो ये था कि ब्लोट फ्री, लैग फ्री, ये सारा मसाला दिया था। उस समय हमें जो भी फ़ोन्स आ रहे थे उनमें UI में काफ़ी सारे ब्लोटवेयर्स, हैंग लैग जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। मतलब सैमसंग के जो फ्लैगशिप्स रहते थे उस समय, उसमें भी ऐसा हो जाता था। यही सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए जब OnePlus 1 आया तो उन्होंने साइनेजन OS दिया और लोगों को एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे दिया। इसीलिए ये OS उतना ज़्यादा मशहूर हो गया था इस फ़ोन के साथ साथ। बाकी कैमरे भी दोस्तों आज के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो हमें फ्लैगशिप नहीं लगेगा, लेकिन उस समय ऑब्वियसली फ्लैगशिप कैमरा था। 13 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा है सिंगल, और ये सोनी EXMOR XMOR सेंसर के साथ आपको मिलता है। डुअल LED फ्लैश भी दी गई थी और 4K वीडियो जो था ना दोस्तों, उस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा इंटू 4K नहीं थे। वह फुल HD और HD में हम इतना बहुत सब कुछ इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन इस स्मार्टफोन में हमें 4K वीडियो मिल रहा था, तो ये भी एक इसका की सेलिंग पॉइंट था। और सेल्फी सिर्फ 5 मेगापिक्सल की, और फोटोज़ वगैरह अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आपको बहुत ठीक लगेगा, आप बोलेंगे यार ये क्या है। लेकिन भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, सेंसर्स एडवांस हो गए हैं, और ये 11 साल 12 साल पहले की बात है, तो ऑब्वियसली आपको आउटडेटेड ही लगेगा। लेकिन उस समय के जो लोग हैं उनको पता है कि इसका कैमरा कितना अच्छा था, और उस समय सैमसंग और आईफोन को उस मामले में इसने काफ़ी टक्कर भी दिया था। बाकी 3100 mAh की बैटरी है। हाँ, आज के ज़माने में तो हमें पता है, अरे बाप रे ये क्या हो गया। लेकिन एनीवेज ये 10-11 साल पहले की बात है। लोग उतना उसमें इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, पूरा दिन फ़ोन कहीं से भी बैकअप निकाल लेते थे। और 10 वॉट की आपको यहाँ पर सिर्फ चार्जिंग दी गई है। चार्जर भी आपको मैं झलक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से चार्जर यहाँ पर इसके साथ मिला करता था। तो ये सारा पिक्चर है। बाकी हमने अभी इसमें कुछ किया नहीं है ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया, तो उसमें बैटरी के बारे में ज़्यादा क्या ही बात करें। बाकी दोस्तों 2014 में तो हमें पता है कि 5G था नहीं, तो ये 4G फ़ोन है जो 4G के साथ आया था, जो अच्छी बात थी क्योंकि उस वक्त 3G का भी बहुत ज़्यादा जोर चल रहा था। 4G तो भाई जियो के बाद आने के बाद ज़्यादा पॉपुलर हो गया, फिर भी 2014 के अंदर इसने 4G के साथ लाया था, तो ये भी एक अट्रैक्शन वाली चीज़ थी, लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया था इसने कि हाँ 4G के साथ है। इसमें NFC भी दिया गया, जब NFC के बारे में लोग इतना बात नहीं करते थे, बट स्टिल ये फ़ोन NFC के साथ आया था। ब्लूटूथ 4.1, वाईफाई 5, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की अगर बात करें वो थी इसकी प्राइस। देखिए, जब बाहर लॉन्च हुआ ग्लोबली तब भी बहुत एग्रेसिव प्राइस थी, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ये 2 वेरिएंट्स में आया था, 3 GB की रैम और 16 GB की स्टोरेज।
उस वक्त 16 GB को अच्छा माना जाता था, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द फोन्स उस टाइम पर 8 GB के साथ आते थे, ठीक है, और 2 GB की रैम होती थी। इसने 3 GB की रैम दे दिया, और इसमें एक हायर वेरिएंट भी था 3 GB की रैम और 64 GB स्टोरेज। तो 64 GB आज का आप समझ लो 256 होगा, कुछ वैसे यहाँ पर उसका क्रेज हुआ करता था। तो ये जो 2 वेरिएंट्स है, इनकी जो प्राइस स्टार्ट हो रही थी 3 और 16 GB वाला 19,000 का था, और 3 और 64 वाला 21,999 का था। यानी कि अगर आप प्राइस देखेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S5, आईफोन 6 सीरीज उस समय 50,000 के ऊपर हुआ करते थे, और ऑलमोस्ट उनका सारा मसाला जो है वो आपको अगर इस प्राइस पे मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको रियल फ्लैगशिप किलर ही बोलेंगे ना। तो कुछ वैसा यहाँ पर इसका क्रेज था, इसीलिए इनवाइट सिस्टम था, लोग पागल हुए जाते थे। तो ये है दोस्तों OnePlus 1। आपको मैंने इसके बारे में क्विक हैंड्स ऑन दिया हो, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे कुछ नॉस्टैल्जिया फील चाहिए, आप चाहते हैं कि हम कोई पुराने फ़ोन्स के बारे में जो बहुत पॉपुलर और डिमांडिंग है उनके बारे में आपको बताएं, आपकी मेमोरी थोड़ी ताज़ा करें, थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, तो आपको कैसा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, सजेशन ज़रूर देना, कौन से फ़ोन्स के वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं जो पुराने बहुत पॉपुलर है, उनका भी नाम कमेंट में डाल देना। लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।